भगवान के पेट में हुआ दर्द। तो नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने सोचा चलो भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारका में बैठे हैं, थोड़ा मिल लें, राम राम कर लें, सीताराम हो जाए, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, आनंद है कि नहीं है। नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 नारायण, अरे प्रभु की जय हो। आओ नारद जी, आओ देव ऋषि, आओ आओ, बैठो बैठो, सब ठीक है? हाँ प्रभु सब ठीक है। आप बताओ, हम एक प्रश्न करने आए। क्या? हम ये पूछने आए आपका दुनिया में सबसे बड़ा भगत कौन है? नारद जी ये बोल ही पाते तब तक भगवान पेट पे हाथ रख के बोले, नारद जी हमारे पेट में बड़ा दर्द है, उधर में दर्द है। अरे आपके पेट में दर्द, दवाई ली? दवाई है ही नहीं। आप हमें आज्ञा करो, हम दवाई लेके आते हैं। नारद जी हमारी दवाई थोड़ा कठिन है। क्या दवाई? नारद जी कोई भक्त अपने चरणों की रज यदि हमें दे दे तो हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी मन में सोचा भक्त तो हम भी हैं, पर यदि अपने चरणों की रज देंगे तो नरक जाएंगे, नरक। भगवान को चरणों की रज थोड़ी दे सकते हैं। क्या किया जाए? तुरंत मन में विचार आया, उचित नहीं है, पिताजी के पास जाएं। प्रभु आप कुछ देर का टाइम दो, हम अभी आते हैं दवा लेकर के। ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी पिताजी आपकी जय हो, जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। नारद जी क्या बात है बेटा? पिताजी भगवान के पेट में ना दर्द है, उन्होंने दवा मंगाई, आप यदि थोड़े से अपने चरणों की रज दे देंगे उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा माथा ठीक है, दिमाग खराब है क्या? हम भगवान को अपने पैरों की रज दें, अपने चरणों की? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएंगे, नरक, सब पुण्य छीण हो जाएंगे, जाओ यहां से। नारद जी सब जगह गए, किसी ने नहीं दी। डोलते डालते दौड़ते दौड़ते नारद जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गर्मी का मौसम, थक गए, अपने पीतांबर लिया और हवा करने लगे। इतने में कुछ गोपियां आ गई। गोपियों ने नारद जी को देखा। अरे नारद जी, देव ऋषि आप इधर, आपकी जय हो, क्यों आए हो? नारद जी बोले देवियों क्या बताएं, थक गए। क्यों थक गए भगवान? कहीं लंबी यात्रा करके आए? नारद जी बोले पूछो मत, कई जगह की यात्रा करके आए। अच्छा क्या बात है, आप थक क्यों गए? नारद जी बोले गोपियों भगवान के पेट में ना दर्द है। अच्छा तो हम क्या करें? दवा दी आपने, वो दवा के लिए ही तो हम आए थे, तो थक गए। क्या दवा? नारद जी बोले गोपियों भगवान ने कहा कोई हमारा सच्चा भगत अपने चरणों की रज यदि दे दे तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब कोई चरण रज देने को तैयार नहीं है, इसी में परेशान है। गोपियों ने आओ देखा ना ताओ, अपने पैर लिए और तुरंत रगड़ने लगी जमीन में और एक एक मुट्ठी उठाकर पीतांबर में भर दिया। लो बाद में बैठना, पहले जाकर भगवान को लगाए आओ, भगवान का पेट दर्द ठीक हो जाए। नारद जी बोले अरे रुको रुको, समझो तो किसको देना है? गोविंद को, ठाकुर को चरणों की रज देना है? हाँ हाँ दे दो दे दो, कोई बात। नारद जी बोले गोपियों तुम्हें खबर भी है तुम क्या कर रही? तुम अपने चरणों की रज दोगी तो नरक जाओगी, नरक, पुण्य छीण हो जाएंगे। पता है गोपियों ने क्या कहा? सज्जनों, प्रिय भक्तों, गोपियों ने कहा नारद जी एक जन्म तो एक जन्म, हमें अपने ठाकुर के लिए 1000 जन्म भी नरक में रहना पड़े तो हम रहने को तैयार हैं। कई जन्मों तक नरक में जाना पड़े, यातनाओं को भोगना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को, अपने माधव को दुखी नहीं देख सकते। मेरे सज्जनों, ये भगवान की भक्ति है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, वो भक्त को प्रिय हो, ये भगवान की भक्ति है। जिसमें खुद की प्रसन्नता हो और भगवान झंझट में पड़ जाए, ये भक्ति नहीं है। हम लोग भक्ति नहीं करते, बिजनेस करते हैं, आदान प्रदान।
हे भगवान हनुमान जी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी तो हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे हैं। हे महादेव, ऐसा काम हो जाएगा, हम आपका अभिषेक कराएंगे। जैसे अभिषेक के शंकर जी भूखे बैठे हैं। भैया एक बात गारंटी से सुनो, भक्त का अर्थ व्यापारी नहीं है। भक्त का अर्थ है जिसमें भगवान खुश रहें, उसमें हम भी खुश रहें। इसी का मतलब है डूब जाना, खो जाना। क्या हो जाना? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। भगवान में खो जाना, भगवान के हो जाना। ये कल विषय आया था। आज है भगवान में खो जाना, भगवान में डूब जाना कि प्रभु जिसमें तुमको सुख मिले वही करो, जिसमें आपको आनंद मिले वही करो। थोड़े से दुख में घबराओ मत। आज हम जहां रुके थे वहां बैठे थे तो 4-5 लोग, 20-50 लोग आ गए मिलने। बहुत भीड़ हो गई। जब ऊपर आए तो हम उनको बैठ के यही कह रहे थे कि आप लोग टेंशन ना लो, जिसकी निंदा है मतलब वो जिंदा है। हाँ, निंदा का मतलब क्या? जो जिसकी निंदा है मतलब वो समाज में जिंदा है, और जिसकी निंदा नहीं है समझ जाना समाज की नजर में मर गया। हाँ, और जब कोई अच्छा काम करता ना, तुमने देखा नहीं, सब पेड़ में पत्थर नहीं मारे जाते ना, उसी पेड़ में पत्थर मारे जाते जिसमें फल होते हैं। हाँ, उसी की निंदा की जाती जिसका कोई सामना ना कर पाता हो। उसी की निंदा करते हैं लोग, उसी के बारे में। और तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो हमारे पागलों हमको लेकर के। भगवान की लीला है, ये चलता रहता है सब। हम जब तक जिएंगे हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे। कुछ नागपुर के लोग बैठे थे, वो कहने लगे बताओ आपको मुसीबत आ जाती है, आप नागपुर आते हो। तो एक व्यक्ति तो बोला आप गुरुजी ना नागपुर ना आया करो। हम कहा बेटा अब तो हम हर साल आएंगे। हाँ, हर साल आएंगे, तुम क्यों घबराते हो? उनका काम है, उन्हें करने दो। और कोई हमारा विरोध करे ना तो तुम अपनी मराठी भाषा में सेम टू यू बोल दिया करो। उनका अपना काम है। जलने वाले अपनी जलन बरकरार रखते, हम अपना जलवा बरकरार रखें। उनका अपना काम है, करने दो भैया। जो हिंदुत्व की क्रांति को देख करके तुम लोगों की जागृति, हिंदुत्व की एकता देखकर जलते ना, वो ये सब झंझट करते रहते हैं। वो तो ताक में ही रहते हैं, कुछ मिल तो जाए, बात का बतंगड़ बना दें, तिल का ताड़, राई का पहाड़ बना दें, वो सब चलता रहेगा। यदि तुम घबरा गए तो वो जीत जाएंगे, यदि तुम पीछे हट गए तो वो जीत जाएंगे। कल कुछ लोगों ने कहा कि कथा कैंसिल हो गई। अरे तुम काहे को घबराते हो? जब तक हम हार ना माने तुम मत मानना। मेरे पागलों, हमारे प्राण चले जाएंगे पर हिंदुत्व सनातन को झुकने नहीं देंगे। हाँ, इसलिए तुम परेशान ना होकर भगवान पर छोड़ो। और कोई निंदा करे ना तो एक दिया और जलाया करो। वाह ठाकुर, बहुत धन्यवाद है। और कुछ लोग बोले आपका पुतला जला रहे हैं। पुतला जलने से आयु बढ़ती है बेटा। हाँ हाँ, आयु बढ़ती है, आयु 1-2 साल और एक्स्ट्रा हो गए अपन। और सच बोले नागपुर पर तो हमारी बहुत कृपा है। पहले हमें कम लोग जानते थे, नागपुर से पूरे भारत ने जाना है। हाँ हाँ, यही वो जगह है, यही वो रेशम बाग है, यही वो भूमि है, यही वो ग्राउंड है जहां से पूरे भारत ने हमें जाना था। जानता भी तो 10 साल और लगते हमें। जब बहुत पद यात्राएं कर लेते, हर प्रदेश में जा पाते, तब जाकर के लोग पहचान पाते। लेकिन नागपुर आ जाने से बिना हर प्रदेश में जा ही पूरा देश जान गया ये बागेश्वर बाबा कौन है। और ये दरबार क्या है? दरबार पर्ची, ये क्या है? पर्चा का चर्चा पूरे देश में होने लगा।
हम तो ये आशीर्वाद मानते हैं, और जो हमारा विरोध करते ना उनके लिए रोज धन्यवाद देते, लंबी आयु मिले, ताकि वो हमारे बारे में बोलते रहे और हम हिंदुत्व जगाते रहें और सनातनियों को एक करते रहें। हम कभी अपने विरोधियों का बुरा नहीं चाहते, ना 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 ना। जो हमारे खिलाफ बोलते ना, हम उनको लंबी आयु का आशीर्वाद देते, खुश रहो बेटा, फूलो और फलो। हाँ, पूछो क्यों? कोई निंदा कर रहा मतलब वो हमको सावधान कर रहा। निंदा करने से आदमी सजग होता, कोई आलोचना करे तो आदमी संभलता है, सजग होता, भूल कम होती है। दुश्मन ज्यादा होते हैं तो आदमी भूल कम करता, स्वतंत्र आदमी भूलें ज्यादा करता, स्वतंत्र आदमी के हाथों से गलतियां ज्यादा होती। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, मुस्कुराते हुए अपनी भक्ति को और प्रबल करो। तुम, हम तुम्हें जगाने आए, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए हैं।